आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा काम करें जो आशा वर्कर्स है। बहुत से ऑनरेरियम बहुत कम है, उनको 6,000 5,000 या 3,000 रुपए उनको ऑनरेरियम मिलता था। एप्रिसिएशन तो उनको मिली है इस बजट में कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स भी और आशा वर्कर्स भी। इसके लिए उनको ऑनरेरियम में इजाफा करने की जरूरत है। जो इस बजट में लोगों की मन की सुनते, लोगों की बात सुनते और उसी की सुनने की वजह से आज जो उमर साहब ने आज जो जिसका बाप नहीं है, जिसकी मां नहीं है, जो यतीम है, जिस पर किसी को नजर नहीं थी, आज उमर साहब ने जो बजट में उसके लिए कि हर महीने 4,000 रुपए उसको मदद दी जाएगी। ये सबसे एक तो ये ऐसा एक तो ये लगता है कि आज ये जिस तरह से हजरत उमर फारूक की खिलाफत में चल रहा था उस वक्त कि गरीबों पर उसको नजर थी, हर एक फर्ज पर उसको नजर थी, आज यहाँ उमर साहब ने ये गरीब जिस पर किसी को नजर यहाँ नहीं थी बल्कि उस यतीम का सोचा और उसको ये 4,000 रुपये रखे। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि जो तालीम हासिल करने वाले जो गरीब से गरीब तर जो लड़के थे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, तालीम को उनको अधूरा फीस की वजह से छोड़ना पड़ता था, लेकिन आज उमर साहब ने उनकी तरफ जो तवज्जो देखी। इसीलिए मैं कहता हूँ वो मान लोगों की सुनता है, वो लोग मान की बात नहीं। आज वो लड़के जो ए कैटेगरी में आते हैं उन बच्चों को उनको जो हायर लेवल तक तालीम फीस मुफ्त उनको तालीम हासिल करने के लिए उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ उमर साहब को मुबारक, इसके लिए मुबारक है उसका 6 सिलेंडर का उमर साहब ने वादा किया, उसके लिए भी मुबारकबाद है कि 6 गैस सिलेंडर, वो अगर 6 गैस सिलेंडर अगर शुरुआत की है कि को दे देंगे 6 गैस। मैं जो तनकीद करते थे कल प्रेस में बाहर नारा था यहाँ हर घर नल हर घर जाओ, ये उनका नारा था और आज न कोई नल है न कोई जाल है। अगर आप देखोगे इस वक्त कि हर जो पैसे खर्च किए गए लाखों की तादाद में करोड़ों की तादाद में जो पैसा खर्च किया गया, अभी भी बाकी सारे लोग इस पानी के बगैर पीने के पानी के बगैर है। ये भी एक ही इसी विकसित भारत की एक मिसाल है। और दूसरी मिसाल जो इसी विकसित भारत की है जो आज स्वच्छ भारत मिशन सबसे बड़ा नारा था स्वच्छ भारत मिशन का। अगर आप देखोगे स्वच्छ भारत मिशन में उनको जो शहर बनाने थे, एक तो सब सेग्रेगेशन शहर बनाने थे, स्वच्छ भारत मिशन का नारा था हर जगह चल रहा था। उन्होंने पहले छत बनाया, ये नहीं कि पुलिस हमें खड़ा करना मकान का, पहले छत बनाया। ये जो शहर उन्होंने तैयार किया एक बहुत बड़ा सिकंदर है। ये इन 2005 अगस्त 2019 के बाद 2024 तक जो उन्होंने विकसित भारत की यहाँ बनाया है, जो उन्हें तरक्की की है, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए हैं, ये विकसित भारत है। जो उसमें इससे कहना चाहता हूँ कि ये देख ले कि क्या काम हुआ है 2019 और 2005 अगस्त 2019 के बाद। इसमें कोई शक नहीं है कि गुनाह मुश्किलात है, काफी मुश्किलात है, काफी मुश्किलात के बाद भी जो उसने बजट बनाया है और इसमें हर काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उसके बाद भी उसने कल जो लोगों के हित में जो हर एक तबके को टच करता है उसके जो बजट पेश किया है उसके लिए उमर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, हमारे पास कोई हमें हर बार या बैगिंग बाउल के जरिए के लेकर हमें सेंट्रल के पास जाना है, दिल्ली के पास जाना है, वहाँ से पैसे लेकर हमें उनसे पैसा मांगना पड़ता है ताकि हमारी यहाँ स्टेट चले, यहाँ हमारी सेहत। यहाँ जो रिसोर्सेज हमें अगर सोर्स कोई था, हमें अगर कोई वसाइल था वो हमारे पास पानी था, लेकिन पानी भी चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमसे वो सब कुछ छीना गया, इसलिए हमें मजबूरन चूंकि जाना है बैगिंग बाउल के साथ, वो तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है और हमें वहाँ से पैसे मांगने, ये जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और कल जो स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी की बजट में जो स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी की वजह से जो मैशियत अगर आप देखें सबसे पहले डिपेंड जो घरेलू मैशियत है, अब इसमें आप देखेंगे कि जो इस वक्त जो इजाफा आज तक जब से पॉपुलर गवर्नमेंट रही है, पहले भी एदाद शुमार पॉपुलर गवर्नमेंट से पहले और पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद जो एदाद शुमार इसमें आता है, जो इजाफा हो रहा है घरेलू मैशियत में, इसमें जो इस वक्त जो अब मुकर्रर किया गया है कि ये जो हद जो मुकर्रर किया है कि 288422 करोड़ तक जीएसडीपी को पहुंचाना है, ये सबसे बड़ी मुबारकबाद की बात है, तस्लीम बख्श है हमारी मैशियत के लिए। और दूसरा सबसे पहले मुबारकबाद है शाह उमर साहब को, क्योंकि साक्षी जो हमें
جو ہمیں ساز کی، جس کے لیے 2020 میں سے جب تمام ریاستوں کو اس سے مدد مل رہی تھی، لیکن صرف کشمیر، ہمارا جموں کشمیر ہے جو اسے مستثنا رکھا گیا تھا کیونکہ یہ یوٹی تھی. تب سے آج تک، چونکہ یہاں یہ بی جے پی کی گورنمنٹ کی حکومت تھی، لیکن آج تک انہوں نے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی ساز کی. اگر یہاں یہ پیسہ اس وقت آ رہا ہے جو 50 سال تک بغیر انٹرسٹ ہمیں پیسہ مل رہا ہے، یہ صرف ہمیں عمر صاحب کی دین ہے. اس کے لیے عمر صاحب کو سب سے مبارکباد ہے، اس کے لیے جو ساز اسکیم ہے اس میں. دوسری بات، مجھے یہاں ہم جو نیشنل کانفرنس کا پروگرام ہے عمر صاحب کا، مجھے یہاں جو لگتا ہے کہ یہ جو مبارک ہے اس کو اس بات کے لیے کہ دربار منہ جو گلاب سنگھ کے وقت سے یہاں چلا آ رہا تھا، 150 سال گزرا تھا یہاں دربار منہ ہوتے ہوئے، لیکن 5 اگست 2019 سے جو ووٹ حاصل کرتے تھے ڈوگرا سے، جو ان سے ووٹ مانگتے تھے اپنے لیے، وہ ووٹ حاصل کرتے تھے اور اسی کا نام مہاراجہ ہری سنگھ جی کا نام استعمال کرتے تھے. آج انہوں نے ہی یہ بند کیا تھا، آج انہوں نے دربار منہ بند کیا، لیکن آج یہی دربار منہ عمر صاحب نے آج پھر چالو کیا. اور جو لیگیسی تھی گلاب سنگھ جی کی، آج وہ اس نے پھر آج وہ لیگیسی اس نے برقرار رکھی اور آج اس نے دربار منہ شروع کر دیا. اور اس دربار منہ کے لیے اس کو مبارکباد. آج لگتا تھا پچھلے سال جب ہم یہاں آئے، یہاں جموں کے بازار میں کرفیو جیسا سما لگ رہا تھا، لیکن اگر آج آپ دیکھیں ہر کوئی ہوٹل بک ہے، دکانوں پر رش ہے، بازاروں میں رش ہے، ٹرانسپورٹ چل رہا ہے. یہ عمر صاحب کی دین ہے. اور دوسرا جناب، یہ ہمارے جو ہم نے گیس سلنڈر، وہ اگر تنقید کرتے تھے، میں ان کو جو 2014 میں انہوں نے اپنے مینیفیسٹو بنایا تھا، جس مینیفیسٹو میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم 2 نوکریاں دے دیں گے ہر گھر کو. میں ان کو کہتا ہوں وہ 2 نوکریاں ہے کہاں؟ انہوں نے کس کو وہ 2 نوکریاں دے دی؟ آج اگر ہمارے مینیفیسٹو میں کم سے کم ہم شروعات کر رہے ہو، کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو کمٹمنٹ ہے ہمارے لیڈر کی عمر عبداللہ صاحب کی کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ پھر جائیں گے، جو کمٹمنٹ ہم نے کیا وہ پورا کریں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ 2 نوکریاں کہاں گئی ہے جو آپ نے وعدہ کیا تھا؟ سب سے زیادہ کام جو فیلڈ میں کر رہے ہیں اس وقت